इस एपिसोड की शुरुआत में हम ग्रैंड पिस्ट गोकू को देखते हैं जो जानोसामा से फाइट कर रहा था और उनकी फाइट अब खत्म हो चुकी थी। गोकू कहता है अब मुझे पता चल चुका है कि मैं कितना पावरफुल बन चुका हूँ और नया ओमनी किंग बनने के लिए बस एक पड़ाव बाकी रह गया है, उस ओमनी किंग को हराना जिससे मैं पहले हार गया था, यानी मैं खुद। जब तक मैं उस ओमनी किंग गोकू को हरा नहीं देता मैं यहाँ का नया ओमनी किंग नहीं बनूंगा। ये कहने के बाद ग्रैंड पिस्ट गोकू फौरन ही वहां से निकल पड़ता है। जानोसामा कहते हैं गोकू को आखिर क्या हुआ, वो कहाँ जा रहा है। इस पर ग्रैंड पिस्ट एक स्माइल करते हैं पर जानोसामा से कहते हैं गोकू जल्दी वापस आएगा। जानोसामा आप उसकी चिंता मत कीजिए, वो अपना अधूरा काम बस पूरा करने गया है, वो जल्दी वापस लौट आएगा, आपको आराम कर लेना चाहिए। जानोसामा आपने एक बहुत लंबी और बहुत खतरनाक फाइट की है, इसीलिए आपको आराम करना बनता है। ये कहने के बाद ग्रैंड पिस्ट जानोसामा को अकेले छोड़कर वहां से चले जाते हैं। जानोसामा के गार्ड जानोसामा की देखभाल करने लग जाते हैं। इसके बाद हम सैनरॉन गोकू को देखते हैं जो गोकू को हराने के बाद दूसरे गोकू की तलाश में था, यानी रियल वाले गोकू। तभी हम उस गोकू को देखते हैं जिसे सैनरॉन गोकू ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो अचानक से ही उसी जगह पे जिंदा हो जाता है जहां सैनरॉन गोकू ने उसे खत्म किया था। गोकू जो सीधा अपनी गॉड फ्यूजन की मास्टर फॉर्म में होता है और वो सैनरॉन गोकू को अपने आसपास देख रहा होता है, पर सैनरॉन गोकू की एनर्जी उसे महसूस नहीं होती है। इस पर वो कहता है सैनरॉन गोकू आखिर फायर छोड़कर कहाँ चला गया। मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था, उसकी मदद के बगैर मैं ये कभी नहीं कर पाता। उसी की वजह से मुझे यूनिवर्सल पावर का फुल कंट्रोल मिल गया है और अब मेरी ताकत जाग चुकी है। अब तो मैं उसे आसानी से हरा देता, लेकिन वो कहाँ चला गया मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये कहने के बाद वो गोकू भी सैनरॉन गोकू की तलाश में निकल पड़ता है। इसके बाद हम रियल गोकू को देखते हैं जो डेथ और शैडो के पीछे जा रहा था। तभी शैडो कहता है आखिरकार हम पहुंच ही गए और तुम आगे जा सकते हो। इस पर डेथ कहता है मेरा यहीं पर इंतजार करो शैडो, मैं जल्दी तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। ये कहने के बाद वो फौरन ही गायब हो जाता है। तभी हम गोकू को देखते हैं जो डेथ को इधर उधर ढूंढने लगता है। गोकू कहता है ये आखिर कहाँ चला गया, अभी तो ये मेरे सामने ही था। पर शैडो तो अभी भी अपनी ही जगह पे खड़ा है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। गोकू जैसे ये कहता है अचानक से उसके सामने से शैडो भी गायब हो जाता है। इस पर गोकू कहता है नहीं, मैं उसे इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाने दे सकता हूँ। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को रिलीज करता है और फौरन ही शैडो की एनर्जी को सेंस करके उसके सामने टेलीपोर्ट हो जाता है। इस पर शैडो कहता है मैं जानता ही था कि तुम हमारा पीछा कर रहे हो, लेकिन हम तुम्हारे पीछे अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते थे, इसीलिए हमने तुम्हें इग्नोर किया। इस पे गोकू कहता है तुम यहाँ पर हो लेकिन डेथ कहाँ है। इस पे शैडो कहता है वो तो लॉर्ड डोहान के पास है, क्या तुम्हें उनके पास जाना है? अगर हाँ तो तुम यहाँ पर गलत आ गए हो, तुम्हें तो डेथ के साथ होना चाहिए था। इस पे गोकू कहता है मैं जाना तो वहीं चाहता था, लेकिन मुझे उसकी एनर्जी महसूस नहीं हुई। मुझे बताओ आखिर वो कहाँ पर गया है। इस पर शैडो कहता है अगर मुझे पता होता तो भी मैं तुम्हें नहीं बताता। इस पर गोकू कहता है क्या तुम इस बारे में सच में नहीं जानते हो? लेकिन ये कैसे हो सकता है, तुम तो डोहान के खास वॉरियर में से एक हो। इस पर गोकू कहता है हाँ, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 2 ही लोग जा सकते हैं, डाइची और डेथ, इसके अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता है। अगर डोहान उन्हें कोई ऑर्डर देता है तो वो हमें बताते हैं, फिर हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है। इस पर गोकू कहता है मैंने जैसा सोचा था डोहान वैसा बिल्कुल भी नहीं है, उससे मिलना तो काफ़ी मुश्किल है, कोई आसान तरीका है उससे मिलने का तो मुझे बताओ शैडो। इस पे शैडो कहता है नहीं, उससे मिलने का कोई भी आसान तरीका नहीं है। अगर तुम उस लायक हो तो तुम उससे मिल सकते हो, वरना उसके पास जाते ही मारे जाओगे। इस पे गोकू कहता है अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूँ तो डोहान तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आएगा। इस पे शैडो कहता है ये तुम खुद ही कोशिश करके क्यों नहीं देख लेते हो। इस पे गोकू कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है। ये कहते वो सीधा अपनी गॉड फ्यूजन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और शैडो के ऊपर अपना यूनिवर्सल पंच कर देता है, जिस वजह से वो पूरी जगह कांपने लग जाती है। गोकू को लगता है कि शायद इससे डोहान वहां पर आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उस अटैक के बाद फिर से वहां पर शांति छा जाती है। गोकू कहता है मुझे लगा था इससे बात बन जाएगी, लेकिन मुझे किसी की भी एनर्जी महसूस नहीं हो रही है, शायद मुझे एक बार और ट्राई करना चाहिए। ये कहने के बाद वो शैडो के ऊपर अपना फिर से दूसरा अटैक करता है,
जिससे वो जगह फिर से कांप जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं आता है। शैडो कहता है, क्या हुआ, बस तुम इतना ही कर सकते हो, अभी तक तुमने मुझे मारा नहीं है। गोकू कहता है, तुमने सही कहा, मुझे कुछ और करना होगा। ये कहने के बाद वो सीधा ही शैडो के ऊपर अपना कामेहामेहा चार्ज कर देता है, जिससे वहाँ पर दिल से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। पर उस अटैक के बाद भी वहाँ पर कोई नहीं आता है। गोकू कहता है, ये सब बेकार है। तभी हम शैडो को देखते हैं, जिसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी उस अटैक की वजह से, पर वो खुद को फौरन ही कुछ ही पल में ठीक कर लेता है। गोकू कहता है, यहाँ पर टाइम वेस्ट करना बेकार है, मुझे बता दो कि आखिर डेथ कहाँ पर गया है, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। इस पे शैडो कहता है, मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे नहीं पता कि डेथ कहाँ पर गया है। जब वो यहाँ पर आएगा तो तुम खुद ही उससे पूछ लेना। इस पे गोकू कहता है, तुम्हें लगता है कि डेथ मुझे इस बारे में बता देगा? इस पर शैडो कहता है, नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है, पर शायद वो बता दे जो तुम्हारे पीछे है। गोकू ये सुनकर जैसे पीछे देखता है, गोकू के फेस पे एक पावरफुल पंच होता है और वो पीछे जाकर गिरता है, और हम देखते हैं डाइची वहाँ पर आ चुका था। और वो गुस्से में कहता है, आखिर तुम वहाँ से भागे क्यों थे गोकू? एक महान वॉरियर अपनी फाइट को छोड़कर ऐसे कभी नहीं भागता है। तुम साबित क्या करना चाहते हो? क्या तुम डरपोक हो? क्या तुम हार मान गए? गोकू डाइची को देखकर कहता है, तुम यहाँ पर आ गए, तुम चाहते हो कि मैं तुमसे दोबारा फाइट करूं? तो पहले तुम्हें बताना होगा कि टोहान कहाँ पर है। इस पर डाइची कहता है, ये कोई बात नहीं हुई, तुम लॉर्ड टोहान से मिलने के लिए मेरा इस्तेमाल करोगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता है, तुम नहीं जानते, उनके पास जाना मौत को दावत देने के बराबर है। जो भी नया चेहरा उनके सामने जाता है वो कभी भी वापस लौट के नहीं आ पाता है, वो एग्जिटेंस से ही मिट जाता है। अगर तुम वहाँ पे गए तो शायद बचकर नहीं आ पाओगे। सिर्फ हम तो ही बंदे वहाँ पर जा सकते हैं, और अब एक और शख्स है जो वहाँ पर जा सकता है। अगर वो तुम्हें वहाँ पर ले जाए तो तुम शायद बच सकते हो, अगर मैं ले गया तो मारे जाओगे। पर वो नंबर 1 कभी भी ऐसा नहीं करेगा, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा घमंड है। तभी गोकू मन ही मन सोचता है और कहता है, क्या मुसीबत है, वहाँ पर जाना इतना मुश्किल होगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। डाइची पहले यहाँ का नंबर 1 वॉरियर था, अगर मैं इसे मारना चाहूँ तो टोहान जरूर इसे बचाने के लिए यहाँ पर आएगा, यानी ना चाहकर भी मुझे इससे फाइट करनी ही होगी, और वो भी बहुत ही खतरनाक वाली। तो ठीक है। ये कहने के बाद वो अचानक से ही डाइची के ऊपर टूट पड़ता है। डाइची ये देखकर स्माइल करता है और कहता है, तुमने अपना इरादा बदल लिया, मुझे खुशी हुई, मैं इसके लिए तैयार हूँ। ये कहने के बाद वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अपना पावरफुल अटैक करने लग जाते हैं। शैडो उनकी फाइट देखकर कहता है, ये फिर से शुरू हो गए, इनकी फाइट अब खत्म नहीं होने वाली है। पर पता नहीं डेथ को इतना समय क्यों लग रहा है, उसे तो अब तक वापस आ जाना चाहिए था। आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। शैडो ये सोच ही रहा होता है कि अचानक से उसे एक एनर्जी महसूस होती है, और वो कहता है, नहीं, आखिर वो यहाँ पर क्यों आ रहा है? अगर वो यहाँ पर आया तो बात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाएगी, मुझे उसे रोकना होगा। ये कहने के बाद शैडो वहाँ से चला जाता है। डाइची जो गोकू के ऊपर अटैक कर रहा था, उसे भी वो एनर्जी महसूस हो जाती है, और वो मन ही मन कहता है, आखिर बात क्या है, वो यहाँ पर आखिर क्यों आ रहा है? क्या वो इस गोकू से फाइट तो नहीं करना चाहता? अगर ऐसी बात है तो फिर मैं उसे कभी भी ऐसा करने नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरी फाइट है। उस पर गोकू कहता है, डाइची तुम क्या सोच रहे हो? अगर तुम इस तरह सोच के फाइट करोगे तो मुझे हरा नहीं पाओगे, बेहतर होगा फाइट पे फोकस करो। इस पर डाइची कहता है, गोकू तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैं फाइट पे फोकस करूँ या ना करूँ, तुम मुझे हरा नहीं पाओगे, इसलिए फाइट पे फोकस करने की ज़रूरत तुम्हें है, ना कि मुझे। इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपनी पूरी ताकत के साथ मुझसे फाइट करो, वरना इस बार तुम्हारी ये फाइट शायद आखिरी फाइट होगी। इस बार मैं तुम्हें मिटा दूंगा और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा।